मार्केट ने फाइनली मेरा टारगेट डन किया, लेकिन मैं टारगेट को देखता रहा, लेकिन मैं कुछ कर ना सका। जो है मेरा जो है ट्रेड जो है, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, एंट्री ही नहीं बनाया, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से जो है मैंने ट्रेड ही नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो है मेरा आंखों के सामने टारगेट डन हुआ, लेकिन फिर भी जो है मैं बस देखता रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और साथ ही साथ जो है, जो मुझे एक्शन लेना चाहिए था, मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, नहीं लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इस वीडियो में कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया और कैसे ये डिसाइड किया कि मेरा डायरेक्शन तो सही था, लेकिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तरीका आपको बताऊंगा और उसका प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने इस वीडियो में इस ट्रेड में क्या मैंने फील किया, क्यों नहीं ट्रेड किया, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट में मैंने जो कैसे डिसाइड किया कि मुझे सेलिंग में जाना है और ये डेली एफपीजी टैप होगा, ये चीज़ हम बात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं कि तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या सोचा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया हुआ था कि बाई साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर देख सकते हैं हंट किया हुआ था, और क्लोजिंग कहाँ दिया था, अंदर दिया था। क्लोजिंग जब अंदर दिया तो उसके साथ ही साथ क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है, ये हमारा डेली का बेरिश आर्डर ब्लॉक था। तो जिसका जो है मार्केट ने यहाँ पर देख सकते हैं इसके 50% पर इसने रिस्पेक्ट दिया हुआ था, देख सकते हैं इस तरीके के। यहाँ पर इसके मार्केट ने 50% पे रिस्पेक्ट दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है जब मार्केट इसको टैप कर लिया था, जब ये कैंडल जब टैप करके क्लोजिंग अंदर दिया, तो नेक्स्ट डे में मैंने यहाँ पे बेरिश सोचा था। तो कैसे सोचा, इसके लिए दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे 1 आवर पर आया, और 1 आवर पर आने के बाद से क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट का ये जो करंट लेग है, ये लेग जो है बुलिश का है। और साथ ही साथ ये जो है आपका वेंसडे को मार्केट ने इसको टैप करके जो है क्लोजिंग अंदर दिया हुआ था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि मुझे बेरिस जाना था। इसकी वजह से मैंने क्या सोचा कि अगर मार्केट को बेरिस जाना है तो ये जो पीओआई है ये हर्डल का काम करेगा। ये बस क्या करेगा, इसको जो है मार्केट ब्रेक कर देगा। लेकिन ब्रेक कैसे करेगा, उसके लिए मैंने क्या सोचा कि प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क किया कि मुझे अगर बेरिस जाना भी है तो कहाँ से जाना है, वो जगह कौन सा है। तो मैंने यहाँ से ये हाई, और जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया था, तब उसके बाद से मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाया था इसका जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आवर का जो एफसीजी है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 आवर पर, और 4 आवर पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 आवर पर कुछ भी नहीं था। लेकिन 1 आवर पर यहाँ पर क्या था कि 1 आवर पर इसके इक्विलिब्रियम पर ये एफसीजी था। इसी को मैंने सोचा कि मार्केट ये जब टैप होगा उसके बाद से मुझे यहाँ से बेरिश में जाना है, ठीक है। तो बेरिश में जाने के लिए मैंने मार्केट ने जाया गया भी, जो है मैं आपको बताता हूँ, कंफर्मेशन भी दिया। लेकिन जो है मेरा फियर ऑफ लॉस की वजह से जो है मैंने अपना ये ट्रेड लिया ही नहीं। और दोबारा जो है अब मैं जानता भी था कि मार्केट यहाँ पर कम से कम अगर जो जाएगा तो डेली के एफईजी टैप करने के लिए, तो ये वाला जो लो है और ये वाला एफईजी, ये मिनिमम 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 टैप होगा ही होगा। यहाँ हालांकि मार्केट यहाँ तक आया हुआ है, ये जो लो है इसको ब्रेक किया हुआ है। लेकिन मैं मिनिमम यहाँ तक तो जानता था कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने, ये देख सकते हैं 15 मिनट पे और 5 मिनट पे क्या हुआ है कि मार्केट क्या हुआ, जब थर्सडे को ओपन हुआ तो मार्केट क्या हुआ, ओपन हाई गया। ओपन हाई होकर के ये जो हाई की लिक्विडिटी है, और साथ ही साथ जो यहाँ वहाँ पे मैंने 1 आवर की जो एफईजी आपको दिखाया था, 1 आवर के एफईजी इक्विलिब्रियम, ये दोनों टैप हो गए। टैप होने के बाद से मुझे क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये जो है आईसीटी का जो 2022 का जो मॉडल है, वो उनका जो है ये मॉडल है। तो उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियरली जो है मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया। जब डिस्प्लेसमेंट मिला तो अब यहाँ से मुझे सिंपली जस्ट वेट करना था कि ओटी तक मार्केट आए, और ओटी पर आने के बाद से तब उसके बाद से मुझे जो है यहाँ पर एंट्री मिल जाए। तो लेकिन मिला तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओटी पर आया भी, लेकिन मैंने इस पर ट्रस्ट ही नहीं किया। और साथ ही साथ प्लस जो है फियर ऑफ लॉस की वजह से, क्योंकि मेरा जो है बार बार जब एसएल हो रहा था तो हो उसकी वजह से जो है मुझे जो है लॉस होने का डर मेरे मन में बैठ गया कि हो सकता है ये भी ट्रेड फेल हो जाए या ऐसा वैसा जो है। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मुझे अब जो है रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका सेटअप वैलिड है, आपका नैरेटिव सही है, लिक्विडिटी सही है, तो आप जब मार्केट आपको कंफर्मेशन दे दे तो आपको एंट्री बनाना जरूरी है। तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है।
तभी जा करके होगा। अब ऐसे बैठ करके खाली मार्केट देखने से कुछ नहीं होने वाला। कहावत है कि अगर जो है आपको तैरना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा। तो वही चीज़ इसमें भी है कि अगर हमें ट्रेड करना है तो इसमें भाई इसमें एंट्री लेना पड़ेगा, तभी जा करके हम इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि मार्केट जो है मतलब बेरिस जाएगा, मेरा टारगेट डन करेगा कि नहीं करेगा, वो तो बात की बात है। जो आपका सेटअप है उस पे आपको ट्रस्ट करना है पड़ेगा, तभी जा करके मार्केट जो है आपको रिवार्ड देगा। लेकिन अब मेरे केस में क्या हुआ कि जो है मैंने अपने जो है लॉस की वजह से, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, इसकी वजह से जो है एग्जीक्यूशन फियर की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया। अब बाद में जब मार्केट जब यहाँ से जो है जब धीरे धीरे रेंज करते 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 एक बैग जब तोड़ दिया, तब उसके बाद से मैं हाथ मलते रह गया, लेकिन मार्केट जो है अपना टारगेट डन कर दिया। अब यहाँ पर बीच में जो है बहुत सारे मैंने, अब देखिए जब यहाँ पे ट्रेड जब मिस हो गया उसके बाद से अब यहाँ पे अब मैं ज़बरदस्ती का ट्रेड खोज रहा हूँ कि मार्केट एक बार आ जाए वापस। तो अब क्या हुआ कि मैं हर्डल पीवाई को मैं मार्क कर रहा हूँ, वहाँ से सोच रहा हूँ कि मार्केट आ जाए। जैसे कि यहाँ पे ये एफपीजी और आर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, तो जब मार्केट यहाँ पर आया ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो मैंने सोचा एक बार मार्केट आ जाए इसको टैप करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट अपना डायरेक्ट टारगेट डन करते गया, डन करते गया, इसका ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक कर दिया, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर टारगेट डन कर दिया। अब यहाँ पर सेलिंग क्यों मैंने सोचा, ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं डेली का जो है यहाँ पर एफपीजी था, यही डेली के एफपीजी को मैंने मार्क किया था कि डेली का एफपीजी जो है हमारा टारगेट होगा। लेकिन जो है मार्केट जो है टारगेट तो डन कर दिया। अब मैंने जो हूँ वहाँ पे जो एंट्री न लेकर के, मुझे गलती हुआ, बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए था। भले ही अगर मेरा एसएल हो जाता तो कोई बात नहीं, हम ट्रेडर हैं, हमें एक्सेप्ट करना होगा, हम गलतियां करेंगे, हमेशा गलतियां होंगी, कभी ऐसा नहीं, इंसान गलतियां करता ही करता है, उसको गलतियां करना। लेकिन बेहतर कब है, जब गलतियां इंसान करता है तो उससे सीखना चाहिए, उससे खुद से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि हाँ गलती कहाँ पर हुई, नेक्स्ट टाइम में ये गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए एक ट्रेडर को। तब दोस्तों जो है एक ट्रेडर जो धीरे 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 कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहीं पर यही चीज़ जो है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हल्का सा ये बाइंग आया हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ से मैं सोच रहा था कि एक बार मार्केट यहाँ पर आ जाए। तो अब इसके लिए अब जबरदस्ती का यहाँ पे मैं ट्रेड खोज रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जब हम जान रहे हैं कि मार्केट का आर्डर फ्लो बेरिश हो चुका है, तो अब बीच में जबरदस्ती का बाइंग का ट्रेड क्यों खोजना है? क्योंकि अब अगर अगर हम ट्रेड करते भी हैं तो अब हमारा ट्रेड फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि अब देखिए, अगर हमें जब गाड़ी अब इधर की तरफ चल रही है, इधर नीचे की तरफ चल रही है, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? अब मान लीजिए जिन्होंने लिक्विडिटी के, जिसको मान लीजिए जो जो प्रॉफिटेबल हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी ने अगर ट्रेड लगाया हुआ था, अब मार्केट उसका यहाँ तक आ चुका है, उसने अगर मान लीजिए एसएल ट्रेल किया यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या यहाँ पर जो लोग ट्रेड में चढ़े हुए हैं, यहाँ पर चढ़े हुए हैं, तो उनको आउट करेगा। तो क्या पहले मार्केट पहले एक बार आएगा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद से तब आएगा मार्केट इसको आउट करने? ऐसा नहीं होगा, पहले उसको आउट करेगा मार्केट, उसको आउट करना ही पड़ेगा, तभी जा करके जो है उसका लिक्विडिटी फिल होगा। तो इसी वजह से जो है मार्केट जो है फिर दोबारा, जैसे मान लीजिए डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जाए। एक बार रन स्टार्ट हो गया, यानी लिक्विडिटी रन स्टार्ट हो गई एक बार, तो फिर दोबारा रिट्रेसमेंट बहुत ही कम चांस होता है कि वो रिट्रेसमेंट करे। जब तक उसका टारगेट डन नहीं हो जाता तब तक वो रिट्रेसमेंट नहीं करता है। ये चीज़ आप अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी रन स्टार्ट करता है तो रिट्रेसमेंट बहुत कम होता है। जो भी उसका टारगेट रहेगा पहले वो टारगेट डन करेगा, ना कि रिट्रेसमेंट करेगा बार बार। एक ही बार में रिट्रेसमेंट होता है जब वो रिवर्सल करता है, रिवर्सल करके जब एंट्री देने जाता है ओटीई पर, तभी वो रिट्रेसमेंट, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पर मार्केट एक बार यहाँ पर आया हुआ है ओटीई पर एंट्री देने, एंट्री देने के बाद से मार्केट धीरे 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 करते करते एक बैग यहाँ से, अब ये जो बिग कैंडल क्यों बना, इसका वजह क्या है? आप ये देखिए, ये जो बिग कैंडल बना हुआ है ये क्यों बना? यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया हुआ था, यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया हुआ था, उनकी जो लिक्विडिटी यहाँ पर हंट करने के लिए मार्केट ने बिग कैंडल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिग कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर जिन्होंने, जो भी बायर था यहाँ पर बायर था, तो यहाँ पर सब लोगों के एसएल पड़े हुए थे, इसके वजह से ये जो बिग कैंडल बना है इसके वजह से बना है, वैसे नहीं बना इसका कोई। अब ये जो कैंडल है देख सकते हैं, ये वाला कैंडल, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये वाला बिग कैंडल क्यों बना, इसका वजह क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर ये हाई यहाँ पर लोगों ने अपने एसएल रखे हुए थे, तो ये लिक्विडिटी यानी एसएल हंटिंग करने के लिए मार्केट जो है जब
मार्केट जब एसएल के करीब पहुंच जाता है तब वो उस टाइम में बहुत ही बड़ा कैंडल बनाता है और बहुत तेज उस टाइम में मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से लोगों के एसएल हंट हो सके। अभी तो ये जो हाई देख रहे हैं यही हाई है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर ये लिक्विडिटी हंट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला हाई और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होने के बाद से ये हंट हुआ, और उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल बिग बना है। बिग क्यों बना है? बस वही लिक्विडिटी हंट करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो हाई है ये हाई है। यहाँ पर बिग कैंडल कब बनता है? जब वो लिक्विडिटी हंट करता है, उस टाइम में मार्केट बिग कैंडल बनाता है। अब कैसे? जैसे ये वाला कैंडल है, इस केस में देखेंगे तो ये भी ये लो ये लो ये लो देखेंगे, यहाँ पर ये सारे लोगों के एसएल हैं, तो यहाँ पर देखिए बिग कैंडल बना हुआ है। इसी वजह से बनता है, लोगों के एसएल हंट करने के लिए मार्केट यहाँ पर बिग कैंडल बनाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरे इस वीडियो से, इस ट्रेड से, रिव्यू से जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी साइकोलॉजी कुछ ना कुछ ज़रूर मजबूत हेल्प मिला होगा, उसमें आपको साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप के वीडियो, जैसे ट्रेड के रिव्यू हुए, वीकली का एनालिसिस हुआ, या फिर और कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बातें हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें, ये सब कुछ मैं इस चैनल पर डालता हूँ वीडियो। तो अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा, और उनको भेजिएगा जिनको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे साइकोलॉजिकल इशू है या फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत है, तो उनको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है मेरे साथ साथ चल सकें, आगे बढ़ सकें और सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।